साथियों, एक नए वीडियो के साथ मैं अपने शिक्षा दृष्टि चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी जिसकी अंग्रेजी है, इस पर चर्चा करेंगे। सृजनात्मकता क्या होता है, सृजनशील बालक कौन से होते हैं, किसको हम सृजनशील बालक कहेंगे, सृजनशील बालकों में कौन कौन से गुण होते हैं जिसकी पहचान हम लोग कर सकते हैं, और सृजनात्मकता का परीक्षण कैसे होता है, इन सब बातों की चर्चा हम नए वीडियो में सृजनात्मकता क्रिएटिविटी टॉपिक पर करेंगे। इसके पहले हमने शारीरिक विकास, मानसिक विकास बालकों में किस प्रकार से होता है, इस पर चर्चा किया था। हमने यह भी जानने का प्रयास किया था कि बालकों में चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, हम शुरू में शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक भाषा का विकास किस ढंग से होता है, इस पर भी चर्चा की थी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सृजनात्मकता क्या है। सबसे पहले अगर हम अर्थ की बात करें, भाव की बात करें, तो सृजनात्मकता जिसकी अंग्रेजी क्रिएटिविटी होती है, इसके समानांतर रूप में हम और भी कई शब्द प्रयोग करते हैं जिसको हमको जानना है, जिसमें आता है उत्पादन शब्द। उत्पादन भी सृजनात्मकता के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। रचनात्मकता यह भी सृजनात्मकता के समानार्थी प्रयुक्त होता है। सर्जन या सृजनात्मकता यह भी शब्द प्रयुक्त होता है। उत्पन्न करना यह भी प्रयुक्त होता है। सर्जित करना यह भी सृजनात्मकता के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बनाना यह भी सृजनात्मकता के लिए प्रयुक्त होता है। यह सब शब्द जो हमने बताया, इसको फादर कामिल बुल्के ये मनोवैज्ञानिक ने, फादर कामिल बुल्के ये मनोवैज्ञानिक ने इन सब शब्दों को समानांतर रूप में, किसके समानांतर, सृजनात्मकता के समानांतर रूप में इन सब शब्दों को प्रयुक्त करना बताया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता के समानांतर रूप में उत्पादनकता या रचनात्मकता, सृजनात्मकता, उत्पन्न करना, सर्जित करना, बनाना, ये सब शब्द प्रयुक्त होते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि सृजनात्मकता वस्तुतः है क्या। तो अगर हम इसके भाव को रूप में समझें तो सृजनात्मकता से तात्पर्य होता है उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु, विचार, धारणा को जन्म देना। अर्थात ऐसा शब्द, ऐसा ज्ञान जो पहले नहीं था, लेकिन कुछ साधन उपलब्ध थे, उन्हीं साधनों की सहायता से जब हम कोई नवीन कार्य करते हैं,
अन्वेषण करते हैं, नवीन विचार को जन्म देते हैं, नवीन धारणाओं को जन्म देते हैं, नवीन योग्यताओं को जन्म देते हैं, तो वह सृजनात्मकता का रूप ले लेता है, अर्थात उसको हम सृजनात्मकता कहते हैं। इसका अर्थ है रचना संबंधी योग्यता, नवीन उत्पाद की रचना। क्या चीजें हैं? नवीन उत्पाद की योग्यता, नवीन उत्पाद की योग्यता, और क्या है? रचना संबंधी गुण। ये क्या है? नवीन उत्पाद की योग्यता और रचना संबंधी गुण। क्या इसको कहते हैं? ये है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता ये होता है सृजनात्मकता का अर्थ। इसकी स्थिति अन्वेषणात्मक होती है। कैसी होती है? अन्वेषणात्मक। अन्वेषणात्मक अर्थात अन्वेषण करने की प्रवृत्ति होती है, और नवीन उत्पाद की योग्यता, रचना भी इस सृजनात्मकता के अंतर्गत होता है। इससे हमको क्या मिलता है? संतोष, संतोष, आनंद, आनंद की प्राप्ति। संतोष या आनंद की प्राप्ति होती है। ये सृजनात्मकता है। हम एक बार फिर से स्पष्ट करना चाहेंगे कि सृजनात्मकता क्या है। सृजनात्मकता से तात्पर्य होता है नवीन या अनजानी वस्तु, अनजानी धारणा, विचार को जन्म देना। इसका अर्थ होता है रचना संबंधी योग्यता, नवीन उत्पाद की रचना करना, और इसकी स्थिति होती है अन्वेषणात्मक। इससे हमको संतोष या आनंद की प्राप्ति होती है, और क्या होता है? इससे हमारा व्यक्तित्व सुंदर होता है, व्यक्तित्व सुंदर होता है। तो ये सृजनात्मकता का अर्थ हुआ, जिसको हमने समझने का प्रयास किया। फादर कामिल ने इन सब शब्दों उत्पादन, बनाना, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, उत्पन्न करना, सर्जित करना, ये सब सभी शब्द समानांतर रूप में प्रयुक्त करना बताया है। सृजनात्मकता का जो अर्थ है वो रचना संबंधी योग्यता है, अर्थात नवीन उत्पाद योग्यता की रचना करना है। इससे हमको आनंद की प्राप्ति होती है, और हमारा व्यक्तित्व जो होता है वो निखर कर और अच्छा आता है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से होते हैं। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता के तत्व, सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से हैं? तो इसके जो तत्व हैं वह दो तीन हैं, जिसमें पहला तत्व है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, अर्थात जो स्थिति है इस समय उससे परे कुछ नया कार्य करने की योग्यता होती है। समस्या की पुनर्व्याख्या होती है। समस्या की पुनर्व्याख्या, समस्या की पुनर्व्याख्या होती है। तात्कालिक स्थिति जो स्थिति है उन स्थिति से आगे अलग नवीन योग्यता का जन्म होता है। जो समस्या होती है उसकी पुनः व्याख्या, नए विचार से व्याख्या होती है। सामंजस्य होता है। क्या होता है? सामंजस्य स्थापित होता है।
हम नवीन विचारधाराओं से पुरानी विचारधाराओं का सामंजस्य स्थापित करते हैं और विचारों में परिवर्तन ये सृजनात्मकता के तत्व हैं। तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, समस्या की पुनर्व्याख्या, सामंजस्य, विचारों में परिवर्तन, ये सृजनात्मकता के तत्व हैं। अब हम ध्यान देते हैं कि सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सृजनात्मकता की विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती है सृजनात्मकता की विशेषताएं? सृजनात्मकता की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं सृजनात्मकता की? तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। सृजनात्मकता में कौन कौन से ऐसी विशेषताएं हैं जिसको जानकर हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि किस बालक में कौन कौन सी गुण है, कौन कौन सी योग्यता है, और उससे एक अनुमान लगा लेते हैं कि यह बालक परिवार को, समाज को, राष्ट्र को अपना कौन कौन सा योगदान दे सकता है, समाज को किस दिशा में ले जाने की क्षमता इसके अंतर्गत है। तो यह सबसे पहली विशेषता है। यह एक प्रक्रिया या योग्यता है। सृजनात्मकता एक योग्यता है, एक प्रक्रिया है। यह कोई उत्पादन नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक योग्यता है, उत्पादन नहीं है। यह एक प्रक्रिया है। दूसरी क्या विशेषता है? इसमें लक्ष्य निर्धारित होता है जो समाज के लिए लाभदायक होता है। लक्ष्य निर्धारित होता है। एक ये विशेषता हो गई। प्रक्रिया योग्यता है, कोई उत्पादन नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। लक्ष्य का निर्धारण पहले से हुआ होता है जो कि समाज के लिए, व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी होता है। यह एक चिंतन का तरीका है। क्या है? चिंतन का एक तरीका है। चिंतन का एक तरीका होता है, बुद्धि का पर्याय नहीं माना जा सकता। क्या है? चिंतन का एक तरीका है, बुद्धि का पर्याय नहीं है। एक चिंतन का तरीका है। यह मौखिक, लिखित, मूर्त, अमूर्त किसी भी अवस्था में हो सकता है। क्या हो सकता है? लिखित, मौखिक, मूर्त, अमूर्त, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन अभूतपूर्व होता है, जो पहले से विद्यमान नहीं होता है। एक नवीन अन्वेषणात्मक रूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। वह लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, मूर्त भी हो सकता है, जो दिखाई दे, जो न दिखाई दे, अमूर्त भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। और यह एक नियमित कल्पना है। कल्पना होती है, नियमित कल्पना। कैसी कल्पना है ये कल्पना नियमित होती है, जिससे हमको उपलब्धि की प्राप्ति होती है। उपलब्धि प्राप्ति नियमित परिकल्पना है जो उपलब्धि की प्राप्ति में सहायक होती है। समस्या समाधान, समस्या समाधान का नवीन तरीका है। समस्या समाधान का नवीन तरीका होता है। इसके द्वारा हम पुरानी
समस्या को अच्छे से अच्छे ढंग से नवीन तरीके से हम सृजनात्मकता से कर सकते हैं। ये सृजनात्मकता की जो विशेषताएं हैं इसको किसने कहा है? हार्लॉक ने बताया है। हार्लॉक महोदय ने सृजनात्मकता की जो विशेषताएं बताई है वो क्या है? प्रक्रिया या योग्यता है, उत्पादन नहीं है, लक्ष्य पूर्व निर्धारित होता है जिससे समाज लाभान्वित होता है, चिंतन का एक तरीका है, बुद्धि के पर्याय के रूप में नहीं प्रयुक्त होता है, लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है, मूर्त भी होता है, अमूर्त भी होता है, किसी भी रूप में यह हमारे सामने प्रस्तुत हो सकता है लेकिन अभूतपूर्व होता है। नियमित कल्पना होती है, उपलब्धि की प्राप्ति में नियमित कल्पना सहायक होती है। समस्या समाधान का नवीन तरीका है, पुरानी समस्या को नए ढंग से नए तरीके से समाधान करने की योग्यता सृजनात्मकता में होती है। ये सृजनात्मकता की विशेषता हो गई जिसको मनोवैज्ञानिक हार्लॉक महोदय ने स्पष्ट करने का प्रयास किया। इसके बाद जो अगला बिंदु है, सृजनात्मकता की पहचान कैसे हम करेंगे, किस बालक में, किस व्यक्ति में कौन कौन से तरीके हैं, कैसे हम जान सकेंगे कि यह सृजनात्मक बालक है, सृजनात्मक व्यक्ति है, उसको हम कैसे जान सकते हैं? तो सृजनात्मकता की पहचान, सृजनात्मकता की पहचान, सृजनात्मक बालक की पहचान कैसे होगी, यह हम जानने का प्रयास करते हैं। सृजनात्मकता एक गुण होती है जिसके जो व्यक्ति के अंदर पाई जाती है, जिस व्यक्ति या जिस बालक के अंतर्गत सृजनात्मकता पाई जाती है, सृजनात्मकता की अधिकता होती है, उसके अंतर्गत मौलिकता होती है, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, परिहास प्रियता भी होती है, उत्सुकता भी होती है, संवेदनशीलता भी होती है, स्वायत्तता भाव भी होता है। कौन कौन से गुण सृजनात्मकता की पहचान में कौन कौन से गुण होते हैं? मौलिकता, परिहास प्रियता, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। मौलिकता, परिहास प्रियता, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, उत्सुकता भी पाई जाती, कोई कार्य करने के लिए वो उत्सुक रहते हैं, अग्रसर रहते हैं। संवेदनशीलता, यह भी गुण पाया जाता है। और क्या होता है? स्वायत्तता भाव, स्वायत्तता का भाव भी पाया जाता है। ये गुण होते हैं सृजनात्मकता की पहचान। सृजनात्मकता की पहचान कैसे होती है? मौलिकता पाई जाती है, परिहास प्रियता पाई जाती है, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पाई जाती है, उत्सुकता का भाव पाया जाता है, स्वायत्तता का भाव पाया जाता है, संवेदनशीलता
पाई जाती है। इन सब बिंदुओं को हम अगर किसी व्यक्ति में देखते हैं तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति सामान्य से अलग है। क्या है? सामान्य व्यक्ति से अलग, सामान्य व्यक्ति से अलग ये सब गुण पाए जाते हैं तो वह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से अलग होता है, अर्थात उसके अंतर्गत सृजनात्मकता का गुण विद्यमान है। तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति, वह बालक सृजनात्मक व्यक्ति है, सृजनात्मक बालक है। अपनी रुचि से वह किसी भी गतिविधि में भाग लेता है। क्या होता है? किसी भी गतिविधि में वह भाग लेता है। कैसे? रुचि से किसी भी गतिविधि में वह भाग लेता है। एक प्रश्न हमारे सामने बन के आता है, कई बार नेट में भी पूछा गया है, टेट में भी पूछा गया है कि सृजनात्मकता और बुद्धि में क्या संबंध है। यह प्रश्न पूछा जाता है। बुद्धि और सृजनात्मकता, बुद्धि और सृजनात्मकता में संबंध कौन सा संबंध होता है? धनात्मक सह संबंध। कौन सा संबंध होता है? धनात्मक सह संबंध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई प्रश्न में ये परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न बनकर आता है, बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध है? धनात्मक सहसंबंध होता है। धनात्मक सहसंबंध का क्या मतलब है कि यदि बुद्धि बढ़ती है तो सृजनात्मक क्षमता में भी वृद्धि होती है। धनात्मक सहसंबंध का ये मतलब है कि बुद्धि बढ़ने के साथ साथ सृजनात्मक क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं सृजनात्मकता का परीक्षण कैसे होता है, कैसे हम जाने कि सृजनात्मकता कितनी है। सृजनात्मकता का परीक्षण अलग अलग विद्वानों ने अपना विचार अपने अपने ढंग से दिया है। सृजनात्मकता का परीक्षण सृजनात्मकता का परीक्षण टॉरेंस ने भी अपना विचार दिया है, गिलफोर्ड ने भी अपना विचार दिया है। टॉरेंस का नाम आता है, गिलफोर्ड का नाम आता है। इन सब ने सृजनात्मकता परीक्षण के लिए अपने अपने विचार दिए हैं। हम गिलफोर्ड के दिए गए जो परीक्षण है, जिसके द्वारा निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता का मापन होता है, उसका अध्ययन हम करेंगे। इनके दिए गए परीक्षण में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं जिसका मापन होता है। क्या है? निरंतरता, लोचनीयता, पहला निरंतरता, दूसरा लोचनीयता और तीसरा है मौलिकता। ये 3 गुण पाया जाता है। 3 गुण का मापन हम गिलफोर्ड के
दिए गए परीक्षण के द्वारा हम करते हैं, जिसमें इन्होंने बताया कि सृजनात्मकता का परीक्षण 3-4 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका है चित्र पूर्ति परीक्षण। दूसरा जो तरीका है उन्होंने बताया वृत्त परीक्षण। तीसरा जो तरीका बताया प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टेस्ट टास्क। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क। और चौथा तरीका बताया टीन के डिब्बे। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता परीक्षण के लिए ये 4 साधन बताए, 4 तरीके बताए, जिसके द्वारा हम सृजनात्मकता का परीक्षण कर सकते हैं। पहला चित्र पूर्ति परीक्षण। अपूर्ण चित्रों को पूरा करना। इसमें क्या किया जाता है, कुछ जो चित्र दे दिए जाते हैं, अधूरे चित्र दे दिए जाते हैं, उसको पूरा करना होता है। जो बालक जिस सृजनात्मकता स्तर का होता है उसके हिसाब से वह अपूर्ण चित्रों को पूरा कर देता है। उसके बाद अगला जो है वह है वृत्त परीक्षण। इसमें गोला या वृत्त या सर्किल, वृत्त या सर्किल दिया होता है, उसमें चित्र बनाना होता है। सर्किल में चित्र पूरा करना, वृत्त या सर्किल में चित्र बनाना या चित्र को पूरा करना। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क। इसमें कुछ चूने के खिलौने होते हैं। किसके? चूने के खिलौने। चूने के खिलौने होते हैं, उसमें अपना नूतन विचार, नया विचार देना होता है। नया विचार देना, चूने खिलौने से नया विचार देना या लेखबद्ध करना या लिखना। टीन के डिब्बे, जो टीन के खाली डिब्बे होते हैं या खाली वस्तुएं हैं, सामान है, उसको उसके द्वारा नवीन वस्तु का निर्माण करना। खाली डिब्बे वस्तु से नया सामान बनाना। ये सृजनात्मकता परीक्षण के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं गिलफोर्ड के द्वारा, जिसमें निरंतरता, लोचनीयता और मौलिकता का गुण पाया जाता है। उस परीक्षण में पहला है चित्र पूर्ति करना, अपूर्ण चित्रों को पूरा करना, चित्र पूर्ति परीक्षण नाम दिया। वृत्त परीक्षण, जिसमें
वृत्त में, सर्किल में चित्र बनाना होता है, पूरा करना होता है। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क, जिसमें चूने के कुछ खिलौने दिए होते हैं, उस खिलौने के अनुसार उन खिलौनों को देखकर अपना नया विचार देना होता है, लिखना होता है। टीन के कुछ डिब्बे खाली होते हैं, जिसमें वो उन खाली डिब्बों की सहायता से नई वस्तुओं का निर्माण करना होता है। इस प्रकार हमने आज सृजनात्मकता क्या होता है, क्रिएटिविटी क्या होती है, उसको जाना। सृजनात्मकता एक ऐसा विचार है जो पहले से विद्यमान नहीं होता है। नवीन विचारधारा, नवीन धारणा को हम जन्म देते हैं। इसमें अपनी रुचि से व्यक्ति भाग लेता है किसी भी गतिविधि में। रचना संबंधी योग्यता नवीन उत्पाद की योग्यता होती है। किसी भी समस्या को समाधान करने की क्षमता विकसित होती है। नई विचारधारा के अनुसार हम समस्या का समाधान करते हैं। पार्श्व चिंतन की योग्यता होती है। समस्या समाधान का गुण होता है। इसमें हम चिंतन को एक नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं। यह एक प्रक्रिया है, यह एक योग्यता है। यह मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है, अमूर्त भी होता है, मूर्त भी होता है, जो पहले से विद्यमान नहीं होता है। हमारे मन में कल्पना के द्वारा, नियमित कल्पना के द्वारा हम इस उपलब्धि को प्राप्त करते हैं। जिस व्यक्ति में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है, उनमें मौलिकता पाई जाती है, जो सामान्य व्यक्तियों से उसको अलग करती है। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, उत्सुकता होती है, परिहास प्रियता होती है, हास परिहास मनोविनोद के गुण पाए जाते हैं। संवेदनशील होते हैं ऐसे बालक, ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र भाव से कार्य करना पसंद करते हैं। पुरानी रीतियों रिवाजों इन सब से वो अलग एक नवीन विचारधारा को जन्म देते हैं। और सृजनात्मकता के परीक्षण के लिए हमने ये गिलफोर्ड के द्वारा बताए गए कुछ परीक्षण को भी बताया, जिसमें चित्र पूर्ति परीक्षण, वृत्त परीक्षण, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क और टीन के डिब्बों के द्वारा नए खिलौनों का निर्माण करना बताया गया है। तो आप सबने हमारे इस टॉपिक को ध्यान से सुना, समझा और जानने का प्रयास किया कि सृजनात्मकता क्या होता है। हमारे पिछले वीडियो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा का विकास कैसे होता है, इसको भी जानना जरूरी है आप सबके लिए, परीक्षा की दृष्टि से लिए। जो भी साथी नहीं देख पाए हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, देखकर समझ सकते हैं। इस वीडियो को सुनने समझने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।